नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल MR स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम रेलवे NTPC के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो में हम रेलवे NTPC के फिजिक्स के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने फिजिक्स के मात्रक, मापन, मापक यंत्र मतलब यूनिट, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के इस नए टॉपिक को। मैकेनिक्स मतलब यांत्रिकी और गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन को कंप्लीट करते हैं। चैप्टर 2 मैकेनिक्स। 43 नंबर क्वेश्चन, पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? ए उसमें ऊर्जा, बी गतिज ऊर्जा, सी तापीय ऊर्जा, डी जलीय ऊर्जा। ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा। पवन चक्की का आशय वस्तु से गतिज ऊर्जा को लेकर उसे उपयोगी यांत्रिकी अथवा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करना है। यह हवा के रैखिक गति को पंखों की घूर्णीय गति में बदल देती है। वर्तमान 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत की पवन बिजली उत्पादन क्षमता 39.2 गीगावाट तक पहुंच गई है। 44 एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से डैश प्राप्त करती है? ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी यांत्रिक ऊर्जा, डी ताप ऊर्जा। आंसर ए गतिज ऊर्जा। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करती है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो उसके रेखीय गति अथवा कोणीय गति अथवा दोनों के कारण होती है। पिंड की गतिज ऊर्जा इक्वल टू हाफ mv², जहां m मास होता है और v वेग होता है। 45 किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित और संतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? ए न्यूटन के गति का पहला नियम, बी न्यूटन के गति का चौथा नियम, सी न्यूटन के गति का दूसरा नियम, डी न्यूटन के गति का तीसरा नियम। इसका आंसर है ऑप्शन सी न्यूटन के गति का दूसरा नियम। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस आरोपित और संतुलित बल के समानुपाती होता है। इसे न्यूटन के गति का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। उदाहरण, क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा तेजी से आती गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाना। सर आइजैक न्यूटन ने गति विषयक तीनों नियमों का उल्लेख अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में किया है। प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है, द्वितीय नियम संवेग का नियम कहलाता है, तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। 46 न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? ए F = mc², बी F = ma, सी F = pa, डी F = हाफ mv²। आंसर बी F = ma। किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। अतः न्यूटन के गति का दूसरा समीकरण F = ma = dp/dt और P = mv होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, जहां F = बल, m = द्रव्यमान और a = त्वरण होता है। सैंतालीस निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम या लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? ए पहला गति का नियम, बी दूसरा गति का नियम, सी तीसरा गति का नियम, डी कोई भी गति का नियम नहीं। आंसर सी तीसरा गति का नियम। दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है, जो गति के तीसरे नियम की व्याख्या करता है। जब दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। इसमें से किसी एक बल को क्रिया व दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। 48 गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? ए अरस्तु, बी गैलीलियो, सी न्यूटन, डी एडिसन। आंसर सी न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के 3 नियमों
को प्रतिस्थापित किया था। गति का पहला नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गति का द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है, वो संवेग परिवर्तन बल की ही दिशा में होती है। गति का तीसरा नियम, किसी वस्तु पर क्रिया की समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया के नियम भी कहते हैं। 49 न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? ए संवेग का नियम, बी गति का नियम, सी जड़त्व का नियम, डी विस्थापन का नियम। आंसर सी जड़त्व का नियम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के गति विषयक 3 नियम है। प्रथम नियम जड़त्व का नियम, द्वितीय नियम संवेग का नियम, तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम। 50 मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है। ए जड़ता, बी गति, सी चुंबकत्व, डी गुरुत्वाकर्षण। इसका आंसर है ऑप्शन ए जड़ता। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर जड़ता के कारण हटता नहीं है। वस्तुओं का प्रारंभिक अवस्था यानी कि विराम या गति अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं, इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। 51 जड़त्व या इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ए आइजैक न्यूटन, बी अल्बर्ट आइंस्टाइन, सी जॉन डाल्टन, डी स्टीफन हॉकिंस। आंसर ए आइजैक न्यूटन। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी गति या विराम की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व का नियम आइजैक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। न्यूटन के गति विषयक के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। जड़त्व की परिकल्पना गैलीलियो ने की थी। 52 14 kg द्रव्यमान और 28 मीटर पर सेकंड के वेग वाले पिंड का संवेग कितना होता है? ए 0.5 kg मीटर पर सेकंड, बी 392 kg मीटर पर सेकंड, सी 1/392 kg मीटर पर सेकंड, डी 2 kg मीटर पर सेकंड। इसका आंसर है ऑप्शन बी 392 kg मीटर पर सेकंड। दिया गया है पिंड का द्रव्यमान यानी कि m इजकल टू दिया गया है 14 kg, पिंड का वेग v इजकल टू 28 मीटर पर सेकेंड और संवेग पिंड का संवेग होता है p इजकल टू mv होता है। और तो पिंड का संवेग p इजकल टू क्या हो जाएगा mv को पुट कर देंगे, m इजकल टू 14 और v इजकल टू 28। जब इस दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है तो 392 kg मीटर पर सेकेंड आता है। 53 फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? ए यांत्रिकी, बी फैक्टर, सी वेग, डी परिमाण। इसका आंसर है ऑप्शन सी वेग। किसी वस्तु की स्थिति बदलने की दर को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। 54 एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए कार का त्वरण शून्य है, बी कार का वेग शून्य है, सी कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है, डी कार का वेग निरंतर बदल रहा है। आंसर डी कार का वेग निरंतर बदल रहा है। यदि कोई पिंड या कार नियत त्वरण से गति कर रहा है तो उसके वेग में निरंतर परिवर्तन होता रहेगा। यदि पिंड नियत वेग से गति कर रहा है तो उसका त्वरण शून्य होगा, क्योंकि वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहा जाता है। यह एक सदिश राशि है। 55 निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? ए घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। बी वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने या फिसलने का कार्य करता है, स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। सी मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण है। डी रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी।
रेलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है। रोलिंग घर्षण और स्लाइडिंग घर्षण दोनों घर्षण बल के दो प्रकार हैं जो किसी सतह के साथ किसी वस्तु की गति का विरोध करते हैं। स्लाइडिंग और रोलिंग घर्षण में मुख्य अंतर यह है कि स्लाइडिंग में एक सतह से दूसरी सतह के विरुद्ध रगड़ती है, जबकि रोलिंग में एक वस्तु दूसरी सतह पर लुढ़कती है, जिसके फलस्वरूप रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में कम होता है। 56 ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से डैश बल के कारण रुक जाती है। ए गुरुत्वाकर्षण, बी केंद्र भूमुखी, सी घर्षण, डी केंद्र प्रसारक। इसका आंसर है ऑप्शन सी घर्षण। ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से घर्षण बल के कारण रुक जाती है। संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है। यह बल ही घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल ही दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। 57 डैश द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलित होने पर भू-स्थितिक प्रवाह की स्थिति बनती है। ए द्रव स्थितिक बल, बी भू स्थितिक बल, सी कोरियोलिस बल, डी गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन सी कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलन होने पर भू स्थितिक प्रवाह की स्थिति बनती है। कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। यह एक आभासी बल है। पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों में परिधि का आकार और केंद्र से दूरी के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति भिन्न भिन्न होती है। इसी भिन्नता के कारण कोई भी गतिमान वस्तु जो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की ओर गतिमान होती है उस पर यह कार्य करने लगता है। इसी बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिने ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। इस विक्षेप को फेरल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था, अतः इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। 58 पेंडुलम लयबद्ध दोलक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करता है, अतः डैश में इसका प्रयोग किया जाता है। ए दादाजी की घड़ी, बी कलाई में पहनने वाली घड़ी, सी धूप घड़ी यानी कि सनडायल, डी रेत की घड़ी या ऑवरग्लास। इसका आंसर है ऑप्शन ए दादाजी की घड़ी। पेंडुलम लयबद्ध दोलक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करता है, अतः दादाजी की घड़ी में इसका प्रयोग किया जाता है। जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है तो उसकी गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। पेंडुलम सरल आवर्त गति की तरह व्यवहार करता है। 59 जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है। ए केंद्राभिमुख बल, बी अपकेंद्री बल, सी घर्षण बल, डी तनाव बल। ऑप्शन बी अपकेंद्री बल। यांत्रिकी में अपकेंद्रीय बल एक जड़त्वीय बल है जो वृत्तीय गति करती हुई वस्तुओं पर गति के पथ के केंद्र से दूर त्रिज्या की दिशा में लगता हुआ प्रतीत होता है। अपकेंद्रीय बल के कारण ही जब कार मोड़ लेती है तो बाहर की ओर धक्का लगता है। 60 डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ए डिकेंटेशन, बी आंशिक अस्वल, सी अपकेंद्रीयकरण, डी क्रिस्टलीकरण। ऑप्शन सी अपकेंद्रीयकरण। वृत्तीय गति में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जब ऐसा आभास होता है कि वस्तु पर एक बल लगा है जिसकी दिशा अभिकेंद्र बल के विपरीत होती है। वास्तव में यह बल लगा नहीं होता है। इस प्रकार के आभासी बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे पहला नंबर, मोड़ पर दाईं ओर घूमती गाड़ी पर बैठा आदमी बाईं ओर झुक जाता है, अर्थात उसे अपकेंद्रीय बल का आभास होता है। दूसरा, दूध से क्रीम अलग करने वाले यंत्र इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। 61 लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है। ए केंद्राभिमुख बल, बी अपकेंद्रीय बल, सी गुरुत्वाकर्षण बल, डी घर्षण बल। ऑप्शन ए केंद्राभिमुख बल। वृत्तीय गति करते समय किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर रहती है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। लट्टू का घूमना इसी बल का उदाहरण है।
इस बल का दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले कुछ अन्य उदाहरण है कार का सड़क पर मुड़ना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, साइकिल सवार द्वारा अपनी साइकिल को मोड़ते समय अपने शरीर को साइकिल सहित केंद्र की ओर झुका लेना आदि। 62 एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से डैश थी। ए मैकेनिकल, बी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, सी विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल, डी बैटरी संचालित। ऑप्शन ए मैकेनिकल। एक पुराने मॉडल की लोलक घड़ी यानी कि पेंडुलम क्लॉक वह है जिसमें समय प्रदर्शित करने वाली प्रणाली का चालन एक लोलक की सहायता से होता है। यह पूरी तरह मैकेनिकल है। इसका आविष्कार सन 1656 ईस्वी में क्रिश्चियन हाइगेंस ने किया था। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? ए अपकेंद्रीय, बी अभिकेंद्रीय, सी गुरुत्वीय, डी अभिलंबीय। इसका आंसर है बी अभिकेंद्रीय। रोलर कोस्टर की सवारी में अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। वृत्तीय पथ पर किसी पिंड के तात्क्षणिक वेग के लंबवत दिशा में गतिपथ के केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अभिकेंद्रीय बल के कारण पिंड वक्र पथ पर गति करता है। इसके साथ यह चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानेंगे।